बहुत मुश्किल से बचाई है सर अपनी जान। सबसे पहले हमारा ही घर रहता है नीचे। हमारी तो अपनी खुद की जान ही बचानी मुश्किल होगी। अचानक ही जब ये फ्लड होना शुरू हुआ तो इनकी गाय चली गई पहले। गांव वाले फिर एक दो मकानों में इकट्ठे रहे सारे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं बिल्कुल मस्त और मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रखा है। हल्की हल्की धूप है, मतलब ऐसी भी नहीं कि साफ दिखाई दे रही हो, बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप है। कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ, बिल्कुल चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा और कुछ नहीं है। धूप भी मतलब ऐसे ही नहीं है कि हाँ साफ दिख रही हो। और हमने ये ना सुबह कपड़े धुले थे कि धूप निकली है तो सूख जाएंगे, लेकिन अभी वो धूप भी पता नहीं कहाँ चली गई है। और फ्रेंड्स, और आपने ये वीडियो देखी होगी जो मैंने अभी आपको छोटी सी क्लिप दिखाई। तो आज का जो ब्लॉगिंग का मेन टॉपिक है, कोई ये नहीं है कि आज हम दादी से पूछेंगे, आज हम दादी के घर में जाएंगे। खैर वो बाद की बात है, दादी के घर में तो हम डेली जाते ही हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है जो आजकल पहाड़ों में आपदाएं हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, पहाड़ खिसक गए, बादल फट गया, लगातार बारिश वगैरह वगैरह ना। और फ्रेंड्स, इसका जो मेन टॉपिक है जो आजकल ना कहाँ न्यूज़ चली हुई है, एक उत्तरकाशी में जो एक भयानक मंजर हुआ है अभी धराली में, उसके बाद एक और इतना दुखद मंजर हुआ है पौड़ी में, पौड़ी के सेजी गांव में। वहाँ पे भी बीती रात में बादल फटा फ्रेंड्स वहाँ पे, और बादल फटने की वजह से वहाँ पे दो औरतें थीं और 5 थे कोई बाहर से ना काम करने वाले मजदूर आ रखे थे, नेपाली। तो वो उस जो वो बादल फटा वो उस घर पे फटा और घर में वो थे तो वो दब गए और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स, आजकल ना पहाड़ में बहुत ही ज़्यादा ना दुखद घटनाएं घट रही, बहुत ज़्यादा दुखद, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जो उत्तरकाशी का जो धराली गांव है जो उसमें हुई वो दुखद घटना, उसमें तो ना लोगों को भागने तक का टाइम नहीं मिला कि हाँ हम 1 मिनट में भाग के अपनी जान बचा लें। 1 मिनट तक का टाइम नहीं लगा। जैसे ही लोग अपने घरों से बिल्डिंगों से निकलने लगे, इतने में ही ऊपर से बादल का जो फटा था ना, सारा पानी और मलबा था एकदम से बिल्कुल उन पे हावी हुआ। उनको तो बेचारों को ये भी नहीं पता था कि आज क्या होगा। वो तो अपने लगी थी कि हाँ भाई कोई काम पे गया होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, किसी के बच्चे होंगे, माँ होंगी, बहनें होंगी, भैया होंगे, सब होंगे। बहुत ही दुखद घटना थी भाई ये। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम तो यही कर सकते हैं। और बस आगे ऐसा कुछ ना हो। लेकिन फिर भी बीती रात पौड़ी में बहुत ही दुखद घटना हुई है। वहाँ पे भी 2 सगी बहनें थी जो अभी उस मलबे में दब के एक्सपायर होगी बीती रात पौड़ी में सी। और 5 मजदूर थे, कहीं बाहर से अपना काम वाम करने आ रखे थे, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए बाहर आए थे काम करने। लेकिन उन्हें क्या पता था बाहर आके उनकी मतलब ऐसे इस तरीके से मौत हो जाएगी, और घर वालों को शायद पता भी ना हो अभी तक। बहुत दुख की बात है ये, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। लेकिन हालांकि घरों में भी सेफ नहीं है, कोई भी कहीं भी सेफ नहीं है, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, कहीं भी सेफ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी भी यहाँ पे मौसम हो रखा है बारिश का, कोई पता नहीं है किस टाइम क्या बारिश है जी। इंसान की तो ज़िंदगी का 1 मिनट का भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। ये तो बहाना है कि हाँ भाई अभी ये हो गया वो हो गया। जब जिसको जाना होता है वो जाना ही होता है, किसी का नहीं पता। तो फ्रेंड्स, बस बहुत दुख की बात है, यही कहना चाहूँगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
लेकिन जो ये आपदा हुई है ना, उसको उसमें ना इंसानों को ऐसे पत्ते की तरह बिखेर दिया, बिल्कुल ऐसे पत्ते की तरह बिखेर दिया उनकी ज़िंदगी को, मानो कभी थे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जल्दी से ये सब बंद हो जाए। लेकिन जो अब की इस साल की ये वाली बारिश है ना, ये जो अभी इस टाइम पे लगी है बारिश, बहुत ही भयानक वाली बारिश थी ये, बहुत ज़्यादा। मैंने किसी साल नहीं देखी इतनी तेज बारिश। हाँ, एक बार जो केदारनाथ की जो हुई थी ना आपदा, वहाँ भी मतलब ऐसी बाढ़ आ गई थी। उस घटना के बाद से ये सारी घटनाएं चालू हुई हैं, उसी साल के बाद से ये सारी घटनाएं चालू हुई हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अब इसको देवताओं का प्रकोप समझो, या वो नाराज हैं या अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, क्या समझे इसको हम, जो ये सब कुछ घटनाएं घट रही हैं। तो फ्रेंड्स, हम तो यही बोलेंगे कि प्रभु इस चीज़ को अब बंद करो। बहुत जानें चली गई, बहुत निर्दोषों की जान चली गई है, बहुत ज़्यादा। किसी के बच्चे होंगे उनमें, किसी की माँ होगी, बहन होगी, भाई। मेरी बातें यहीं तक। बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि आजकल पहाड़ों में कितनी दुखद घटनाएं हो रही हैं पिछले कुछ दिनों में, और बस मैं आपके साथ यही बातें शेयर करना चाह रही थी। और आज ना कहीं आना हुआ, ना कहीं जाना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इस व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नए दिन और नई सुबह के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।